नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 17 जनवरी और चलिए जानते हैं 17 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं आज के इतिहास के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के इतिहास में कई सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक, ठीक है, 1946 में कब हुई थी? 17 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 17 जनवरी 1946 को। और दूसरा है 1989 यानी कि 1989 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कर्नल जेके बजाज पहले भारतीय बने थे। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कर्नल जेके बजाज। और यह कारनामा उन्होंने कब कर रखा था? तो 17 जनवरी 1989 को, ठीक है, 17 जनवरी 1989 को इन्होंने ये कारनामा कर रखा था। तो यहाँ पे दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने कहा कि इतिहास में कई सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी, और साथ ही साथ कर्नल जे के बजाज पहले भारतीय बने जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे, और डेट क्या था? 17 जनवरी 1989। तो अब बढ़ते हैं आज के दिवस के बारे में, जो अगला सेगमेंट है। तो आज कोई खास इंपॉर्टेंट दिवस नहीं है, तो इस सेगमेंट को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, अब देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला करंट अफेयर्स है, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है वायनाड, ऑप्शन बी है कोल्लम, ऑप्शन सी है एर्नाकुलम, और ऑप्शन डी है कोट्टायम। तो जानते हैं केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लम में एक समारोह में की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण संवैधानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक मूल्यों को हमारे जीवन और शासन के साथ जोड़ना चाहिए। यह अभियान 7 महीने तक कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संविधान साक्षरता प्रदान करना था। तो यहाँ पूछा गया है कि केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला, अर्थात यह कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सभी लोग संविधान को बखूबी अच्छे से जानते हैं? तो भारत का पहला वह जिला बना है जो है आपका कोल्लम, और जो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है अमांडा डूडा मेल, ऑप्शन बी है दिविता राय, ऑप्शन सी है एड्रीना मार्टिनेज, और ऑप्शन डी है आपका आर बोनी ग्रेबियल। तो जानते हैं यूएस की आर बोनी ग्रेबियल को 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट का विजेता चुन लिया गया है। पिछली विजेता भारत की हरनाज संधू ने उन्हें ताज पहनाया। 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट कार्यक्रम न्यू ऑरलियंस यूएस में आयोजित किया गया था। इस सौंदर्य प्रतियोगिता में वेनेजुएला की अमांडा डूडामेल फर्स्ट रनअप रही, और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज सेकेंड रनअप रही। भारत की दिविता राय टॉप 5 में जगह नहीं बना सकी। तो यहाँ पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे चुना गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल के अगर संबंध की बात करें तो यह यूनाइटेड स्टेट से यानी कि अमेरिका से हैं, और इन्होंने कौन सा 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, ठीक है। आपसे क्रम पूछा जाएगा, बेसिक तौर पे आप क्रम याद रखिएगा। तो 71वां जो कि 2022 के लिए दिया गया, और आपका जो 17वां था 2021 के लिए दिया गया था, वह भारत की जो थी हरनाज संधू थी, हरनाज संधू, ठीक है। तो हमेशा पिछला वाला अगले वाले को ताज पहनाता है, तो भारत के हरनाज संधू ने, ठीक है, यूएस की आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स का ताज पहना है, जो कि 71वां था, और 17वां हरनाज संधू थी। अगला है, गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? ऑप्शन ए है आपका महाराज कृष्ण कौशिक, ऑप्शन बी है आपका कसाबा दादा साहब जागव, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद्र, और ऑप्शन डी है मिल्खा सिंह। तो जानते हैं गूगल ने खासाब दादा साहब जागव को उनके 97वें जन्मदिवस पर एक विशेष डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी। जाधव हेलेंसिकी
में 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक पद जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। दादा साहब जाधव को पॉकेट डायनमो के नाम से भी जाना जाता है। 1992 से 1993 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था। खासाब दादा साहब जाधव का जन्म 15 जनवरी 1926 को हुआ था और 58 वर्ष की आयु में 14 अगस्त 1984 को उनका निधन हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। तो आपका सही ऑप्शन है खासाब दादा साहब जाधव। अगर इनके उपनाम की बात की जाए तो इन्हें पॉकेट डायनमो, ठीक है, एग्जाम पूछा है पॉकेट डायनमो किनका उपनाम है, तो खासाब दादा साहब जाधव। और यह कहते एक एथलीट थे और 1952 जो हेलसिंकी में हुआ था, ठीक है, हेलसिंकी में जो हुआ था आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1952 में, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो स्वतंत्र भारत में, ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो खासाब दादा साहेब जाधव, ठीक है। और उसके बाद इनका अगर जन्म की बात किया, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 97वें जन्म दिवस पर, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 जनवरी 1926 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात की जाए तो 14 अगस्त 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी। मरणोपरांत इन्हें छत्रपति पुरस्कार द्वारा प्रदान किया, सम्मानित किया गया था। और छत्रपति पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा छत्रपति पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे आप इनके बारे में याद रखिए, खास करके इंपॉर्टेंट जो है पॉकेट डायनामो किनका उपनाम है, तो खासाब दादा साहब जाधव का। और यह पहले भारतीय हैं जो स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में डार्ट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जानते हैं यहाँ पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर में एक पखवाड़े तक चलने वाले डार्ट फेस्ट उत्सव का उद्घाटन किया। अनेक संस्कृति उत्सव के साथ इसका आयोजन 15 जनवरी से 29 जनवरी तक किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का पहली बार आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। इसके पहले दिन में आयोजन में FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में भाग लेने वाले 16 देशों की वैश्विक व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ओडिशा राज्य। और यह कब शुरू हुआ, तो 15 जनवरी को शुरू हुआ, 15 जनवरी को यह शुरू हुआ और कब तक चलेगा, आपका 29 जनवरी तक। और जैसा कि आपने पता है कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा 2023 में, ठीक है। तो इसमें जितने कुल आपके 16 देशों के लोग भाग ले रहे हैं, उसमें बेसिक तौर पे क्या होगा कि व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था, तो वर्ष 2018 में आपका डार्ट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जनवरी, ऑप्शन सी है 18 जनवरी और ऑप्शन डी है 13 जनवरी। तो जानते हैं यहाँ पर कि 15 जनवरी 2023 को पूरे देश में 75वां सेना दिवस मनाया गया। सेना प्रमुख ने बेंगलुरु में 75वें सेना दिवस समारोह में कहा कि सेना भारत की सीमाओं के आसपास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यह दिवस देश के उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है जो निस्वार्थ सेवा भाव से देश की सेवा करते हैं। 15 जनवरी 2023 को भारत ने बेंगलुरु में अपना 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया और यह पहली बार ऐसा अवसर रहा कि जो दिल्ली से बाहर सेना दिवस का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आपका पूछा गया भारतीय सेना दिवस कब मनाया था, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी 15 जनवरी। इसके बारे में पहले भी अपडेट आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने क्रिस्टियन चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता। ऑप्शन ए द वेल, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना 1985, ऑप्शन सी है RRR और ऑप्शन डी है डिसीजन ऑफ लिव। तो जानते हैं फिल्म RRR को 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही फिल्म के चर्चित सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला। यह सॉन्ग
MM कीरावानी द्वारा कंपोज किया गया है। अभी हाल ही में नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो RRR को। और इसी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में, ठीक है, जो कि 28वां हुआ था, इसमें, ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड भी मिला। साथ ही साथ आपको बताया चले कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इसे मिला है। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो RR राजमौली हैं। यहाँ पे आपके राजमौली हैं इस फिल्म के डायरेक्टर। और इस नाटू नाटू सॉन्ग की बात की जाए, नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर कौन है, तो यहां पर इनका नाम आता है MM किरवानी, MM किरवानी, ठीक है। इनके द्वारा नाटू नाटू सॉन्ग को कंपोज किया गया है। आज का अंतिम अपडेट है, किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है। ऑप्शन ए विश्व कोष, विश्व बैंक, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है एशियाई विकास बैंक और ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच। तो जानते हैं, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले दो सबसे गंभीर खतरों में जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन शामिल है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा डेवोस स्विट्जरलैंड में फोरम की वार्षिक बैठक से पहले प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की, तो विश्व आर्थिक मंच। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1971 में। और इसने अपने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कहा है, तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समस्याएं होंगी, साथ ही साथ जैव विविधता से हानि होगी और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिकी तंत्र का पतन, और इन दोनों का मेन कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन है। तो इसके बारे में विश्व आर्थिक मंच ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। तो दोस्तों ये रहे आज के अपडेट्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2023 में जो आपका युवा दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था विकसित भारत और विकसित युवा। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि पॉकेट डायनमो किनका उपनाम है। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, पॉकेट डायनामो किनका उपनाम है। आप इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।